क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। आपके सामने एक योजना का नाम दे रखा है, वो है आपके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है। देखिए सबसे पहली बात कि ये जो आपके सामने नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, याद रखिएगा इसका जो पुराना नाम है वो था इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, बता सकते हैं आप ये इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा कि इसकी ये शुरुआत कब हुई थी। तब तक यहां देखते हैं क्या क्या कथन दे रखे हैं। यहां पर दे रखा है कि प्रति थाली 22 रुपए का राजकीय अनुदान। आप कहेंगे सर कि ये जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इस अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत एक यानी कि जो प्रति थाली है वो प्रति थाली कितने रुपए की है? तो आप कहेंगे सर वो प्रति थाली है 30 रुपए की। कितने रुपए की है? 30 रुपए की। इस 30 रुपए में से याद रखिएगा 8 रुपए तो देने हैं लाभार्थी को, और बाकी जो 22 रुपए है वो वहन करेगी राज्य सरकार। ये देगी आपके कौन सा? राज्य सरकार, यानी कि राजकीय अनुदान। तो यहां पर ये पहली लाइन सही दे रखी है कि प्रति थाली 22 रुपए है वो राजकीय अनुदान है। ठीक है। अच्छा, दूसरी, हर थाली में 100 ग्राम खिचड़ी यानी कि मिल्टेस मिलेगा। ये इसमें एक नया है। ठीक है, ये भी सही है, याद रखिएगा। अच्छा, सी क्या कह रहा है कि प्रति थाली का जो मूल्य है वो 8 रुपए। बिल्कुल, लाभार्थी के लिए ये प्रति थाली 8 रुपए में ही आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और भोजन सामग्री का जो वजन है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 700 ग्राम। कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 700 ग्राम। तो आप कहेंगे सर इनमें से जो कथन गलत है वो यही है, क्योंकि भोजन सामग्री का जो वजन बढ़ाकर है वो 700 ग्राम नहीं किया गया है, वो किया गया है 600 ग्राम। ऑप्शन नंबर जो है वो याद रखिएगा क्या है? डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, डी है वो क्या है आपके सामने? गलत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, याद रखिएगा, जिसका पुराना नाम क्या है? इंदिरा रसोई योजना। क्या है? इंदिरा रसोई योजना, याद रखिएगा। बाकी ये जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है ना, इसकी जो शुरुआत है वो हो गई है आपके 6 जनवरी 2024। और ये जो सारी बातें हुई है ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो ये क्लियर कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का पुराना नाम, प्रति थाली कितने रुपए की, उसमें लाभार्थी को कितने रुपए देने हैं और राजकीय अनुदान कितने रुपए करेगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गंगश्याम मंदिर स्थित है जिसका हाल ही में 262वां स्थापना दिवस मनाया गया। हमारे राजस्थान में प्राचीन गंगश्याम मंदिर कहां है जिसका हाल ही में 262वां स्थापना दिवस मनाया गया? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहेंगे सर ये जो गंगश्याम मंदिर है, वैसे इस गंगश्याम मंदिर का जो निर्माण है ना वो तो किसने करवाया था? याद रखिएगा, राव गंगा ने करवाया था। राव गंगा जो कि आपके मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक है, और इनका हाल ही में 262वां क्या मनाया गया? स्थापना दिवस। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जोधपुर। ठीक है, चलिए अगला लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। अगला है आपके सामने कि हाल ही में किस जिले में लोहे अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में हाल ही में किस जिले में लोहे अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं? बताइए, हाल ही में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी बात है? सबसे पहले है लोहे अयस्क। कहां से प्राप्त हुए? बाड़मेर से हुए हैं, करौली से हुए हैं, आपके जालोर से हुए हैं, या सांचौर से हुए हैं? बताइए। तो आप कहेंगे सर अभी जो हाल ही में लोहे अयस्क प्राप्त हुए हैं वो हमें 2 जगहों से प्राप्त हुए हैं, एक तो करौली और एक याद रखिएगा भीलवाड़ा।
दूसरी बात, हाल ही में लिथियम के भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे सर लिथियम के जो भंडार हैं वो प्राप्त हुए हैं हमें डेगाना नागौर से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम के अंदर कि हाल ही में कहां कहां से नए नए। अब जैसे पोटास की यदि मैं बात करूंगा तो आप सब जानते हैं कि पोटास के भंडार जहां से प्राप्त हुए हैं वो है आपके हनुमानगढ़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और एक स्थान और याद रखिएगा जहां से हमें सोने के भंडार मिले हैं, सोने के भंडार, वो है भीलवाड़ा। तो हाल ही में इन जिलों से ये आपके खनिज प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर जो पूछा गया कि हाल ही में किस जिले में लोहे आयस्क के भंडार मिले हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करौली। याद रखिएगा हिंडौन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हिंडौन क्षेत्र, ठीक है। बाकी ये जरूर याद रखिएगा, हाल ही में लोहे अयस्क, लिथियम, पोटाश और आपके सोने के भंडार, ठीक है। ये आपके तीनों ही चारों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया कहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट, लखपति दीदी सम्मेलन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सम्मेलन है लखपति दीदी सम्मेलन, ये आपके कब? तो आप कहेंगे सर ये हुआ है 14 फरवरी, 14 फरवरी 2024। कहां हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट तो आपको याद रही जाएगी। लखपति दीदी सम्मेलन 14 फरवरी 2024। और ये कहां पर? तो याद रखिएगा बणेश्वर धाम। बणेश्वर धाम कहां? तो याद रखिएगा डूंगरपुर। आप सब जानते हैं ना बणेश्वर धाम, तो जहां पर आपके सोम, माही और जाखम का क्या है, याद रखिएगा त्रिवेणी संगम, ठीक है। यहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अच्छा, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, किसके द्वारा आयोजन? तो आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा राजीविका द्वारा। ये इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? राजीविका द्वारा। उद्घाटन राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति आप सब जानते हैं वह है आपके द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा इस लखपति दीदी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आयोजनकर्ता जो है वो है राजीविका। कब? तो 14 फरवरी 2024। और कहां पर? तो याद रखिएगा बणेश्वर धाम, डूंगरपुर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है पुकार अभियान किस जिले का नवाचार है? बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? बताइए। पुकार अभियान, देखिए पुकार अभियान की हम बात करते हैं तो ये जो अभियान है ये आपके 6 अप्रैल 2022, 6 अप्रैल 2022 को ये अभियान, और ये अभियान किस जिले का नवाचार? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है वो यहां पर है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर, ठीक है। चलिए आप में से फिर कमेंट करके कौन बताएगा ये जो पुकार अभियान है इसका संबंध किससे है? इस पुकार अभियान का संबंध किससे है, क्यों चलाया गया ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर पुकार अभियान इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसके अलावा लखपति दीदी सम्मेलन, स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन पर, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में लोहे अयस्क के भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं, यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्राचीन जो गंग श्याम मंदिर है ये आपके हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस 262वां, ये कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर निर्माण राव घांगा ने करवाया।
और इंपॉर्टेंट श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में। तो आज में जो हमने करंट के क्वेश्चन लिए पांचों बड़े ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है।